हाँ, सभी दर्शकगण और श्रोतागण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे और बड़े, सभी को मेरा अभिवादन, शुभकामना और नमस्ते। मैं आपके सामने संतोष कपूर एक और आज कहानी लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजकुमार और उसकी पत्नी थी शीला। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, काफ़ी अमीर भी थे। उनका अपना गोदाम था जिसमें दूर-दूर तक व्यापार के लिए लोग सामान ले जाते थे। सब तरह का सामान था, अनाज से लेके दूसरी चीज़ें भी, और वो बेचते थे, बाहर से भी आता था सामान। दोनों पति-पत्नी बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य चला रहे थे, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों के 2 बच्चे थे। एक बच्ची का नाम मीना था और बेटे का नाम राकेश था। वो दोनों ही पढ़ने जाते थे बहुत अच्छे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल था जहाँ पर वो पढ़ते थे, क्योंकि उनको कोई पैसे की इतनी कमी नहीं थी। बस आती थी उनकी और वो उनको ले जाती थी। इसकी मम्मी रोज़ ही बस स्टैंड तक लेके आती थी उनको। मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बड़ी समझदार थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। रोज़ स्कूल जाती थी, उनके बहुत दोस्ती भी हो गई औरतों से, बच्चों से, और स्कूल जाती थी, भेज जाती थी और घर आके अपने घर का सारा काम भी करती थी। बहुत अच्छे से उसने घर रखा हुआ था। तो एक दिन जब जा रही थी तभी पीछे से एक बच्चे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म भरा हुआ है, सबने लेके जाना है, मम्मी पापा किसी से भी भरवा लो। तो इनको ये लगा कि उफ़ो, हमारी तो मम्मी न पढ़ी है न पापा पढ़े हुए हैं। तो कहने लगे, अच्छा अंकल, दूर पे ही एक व्यक्ति खड़े थे, आप ज़रा इस पर इनको पढ़ के बता दीजिए और किसी तरह से ये अंगूठा लगा देंगे। तो इसकी मम्मी को बहुत ही बुरा लगा कि देखो, आज अगर हम पढ़े हुए होते तो हमें दूसरों के सामने शर्मिंदगी ना होती, और बेटी ने ये भी कह दिया कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो ना, चलो आप पीछे हो जाओ, हम इन अंकल से ही करवा लेते हैं सारा काम। उसके मन में इतनी बात चुभी कि वो आके रौंसी सी हो गई। एक तरह से बस आंसू टपकने की देर रह गई थी। चुपचाप मुड़ के घर आ गई और अपने पति से भी कहने लगी, देखो जी, आज हमारे बच्चे हमारा भी मजाक उड़ाते हैं, और कल को तो पता नहीं जब बड़े हो जाएंगे तो अपनी गिटर पिटर में माँ बाप को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। हम कितना पैसा इनके ऊपर लगा रहे हैं, चाहे हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे भी तो अरमान हैं। हम अपने दोनों बच्चों को चाहते हैं, एक को डॉक्टर बना लेना, एक इंजीनियर को, बेटी डॉक्टर बनेगी, कितना नाम उसका होगा। और तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ी लिखी हैं तो क्या हो गया, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, कोई नहीं, और हमारा काम चल ही जाता है। कहती है, देखो ना, आपको भी कहीं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो तो किसी से पूछना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है, और मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, ना मैं कहीं ज़्यादा जा सकती हूँ। किसी पार्टी में जाए तो वहाँ भी मुझे शर्म आती है, मैं दुबकती रहती हूँ, मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है। तो इसी तरह से ना वो उस दिन तो सारा दिन ही रोती रही कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया है। उनको भी कोई पैसे की इतनी कमी नहीं थी, लेकिन नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। लेकिन दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें भी करते रहे, पर इसका बिल्कुल मन किसी बात में नहीं लगा। कई दिन तक ये ऐसे उदास रही और सोचे कि मैं कैसे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। एक दिन बच्चों को छोड़कर बस स्टैंड से आ रही थी, तो थोड़ी दूर पर देखा कि थोड़ी-सी
बड़ी उम्र की लड़कियां, किसी ने साड़ी पहनी, किसी ने सलवार कमीज़ पहनी और हाथ में कुछ किताबें लेके जा रही। इसको लगा कि पता नहीं ये कोई स्कूल है या लाइब्रेरी है या क्या चीज़ है। इससे उनसे एक से पूछा, भई आप कहाँ जा रही हो? कहती है स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये स्कूल है कोई? कहती है हाँ। तो कहते हैं आप वहाँ टीचर हैं? नहीं, नहीं, नहीं टीचर नहीं हूँ, मैं तो पढ़ने जा रही हूँ। आप और पढ़ना है? आप तो इतनी बड़ी हैं। तो क्या हो गया? देखिए बहन, पढ़ाई तो किसी भी उम्र में हो सकती है। मुझे भी बड़ा बुरा लगता था जब मेरे बच्चे मुझे ताना देते थे, और फिर मैंने पता किया तो यही प्रौढ़ शिक्षा का बड़ों के लिए जो पढ़ाई करवाई जाती है वो थोड़ी फ़र्क होती है बच्चों से। तो मैंने इस स्कूल में दाखिला ले लिया। अब हम पढ़ते हैं। जब मैं स्कूल में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं अंगूठा छाप थी, कहीं भी होता था झट से अंगूठा लगाना पड़ता था। लेकिन अब मैं अपना नाम वाम लिख लेती हूँ और अक्षर जोड़-जोड़ कर भी पढ़ लेती हूँ, और मेरे साथ की और कई हैं जिन्होंने तो 10वीं तक भी पास कर ली है। अच्छा! ऐसे कैसे हो गया? इतनी इसको हैरानगी हुई, इतनी हैरानगी हुई, पर इसने कहा चलो कोई बात नहीं। कहती मैं जा सकती हूँ? कहती क्यों नहीं जा सकती? तो आप कल तैयार होके आ जाना, आप मेरा नाम पूछ लेना, मैं रानी हूँ, और कहना मैं रानी की सहेली हूँ। तो वो मैं आपको ले चलूँगी और आपका दाखिला करवा दूँगी। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ कि रानी के पास गई, रानी ने उसका फॉर्म खुद ही भरा और उसको कहा कि तुम इसमें अपना अंगूठा लगा लो और देखना थोड़े दिनों में अंगूठा तो हट जाएगा और तुम दस्तखत करने लग जाओगे। यहाँ जो पढ़ाई करवाई जाती है पहले नाम लिखना सिखा देते हैं। क, ख और आ, ई, ऊ से नहीं करवाते, बल्कि पूरे-पूरे शब्दों से पढ़ाई की जाती है, क्योंकि हम लोग समझदार तो सारे ही हो गए होते हैं। बच्चों की तरह हमें शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हम खुद ही बना लेते हैं, तो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल फ़र्क है। वो बड़ी खुशी-खुशी अपना उस दिन उसने अपने पति को भी नहीं कुछ बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है। कहने लगी मैं आज देर से आऊँगी। बड़ी अच्छी तरह से एक-एक चीज़ को वो देखती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी भावना थी कि मैंने तो पढ़ना है और पढ़ना ही है, और ये साबित कर देना है कि अगर कोई काम हम ठान लें तो उस काम अवश्य पूरा हो जाएगा। और ये तो शिक्षा की बात है, पढ़ाई है, मेरे मन में लगन है, मैं दिन रात पढ़ूँगी। और वास्तव में उसने ना स्कूल में तो पढ़ा ही पढ़ा, किताबें भी खरीद ली अपने जोड़े हुए पैसों से। अपने पति को बाद में उसने बता दिया कि देखो जी, कल को ना कहना मैं पढ़ने जाती हूँ। वो और भी खुश हुए, कहते हैं अच्छा तुमने आखिर अपनी ज़िद पूरी कर ही ली है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगा। लेकिन इसने कहा देखो जी, ना बच्चों को बताना और ना ही किसी रिश्तेदार को, किसी को नहीं खबर होनी चाहिए। मैं जब पढ़ जाऊँगी, कुछ बन जाऊँगी, तब मैं सबको बताऊँगी। वो कहते हैं ठीक है, मुझे क्या है। वो पूरी तरह से जो उसको किताबें चाहिए होती थी वो लेके देते थे, जाते-आते भी थे सब। अब इसी तरह से करते-करते करीब 1 साल ख़त्म होने को आ रहा था, तभी फिर उनके स्कूल से, बच्चों के स्कूल से पिकनिक के लिए बच्चों को जाना था। फॉर्म वो लेके आई और कहने लगी कि, और पैड साथ ले आई कि अंगूठा लगवाना है। तो कहने लगी मम्मी आप इसके ऊपर अंगूठा लगा दीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ कि हम लोग को नैनीताल ले जा रहे हैं और 2000 खर्चा आएगा, वो देना होगा, वो भी मुझे आप पैसे देंगे। और पढ़ लीजिए कि ज़िम्मेदारी इसमें है कि माँ-बाप की है कि हम अब अपनी इच्छा से अपनी बेटी और बेटे को भेज रहे हैं। उसने आप देखा नहीं ताप, पैड तो एक तरफ रखा, हाथ में लिया पेन और जल्दी से अपना नाम लिख दिया। वो दोनों बच्चे इतने हैरान हुए कि ये क्या हो गया? ये तो जादू हो गया। कहते मम्मी आपको नाम लिखना आता है? वो कहती हाँ देखो, गलत है क्या?
नहीं तो फिर तो हाँ, और आपकी तो हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे जैसे कि बड़ा कोई पढ़ा लिखा बंदा कर रहा है। ठीक है बेटे, मैं भी अब पढ़ लिख गई हूँ, देखो मैं मेरी किताबें में दौड़ के गई, अंदर से अपनी किताबें दिखाई, फटाफट उसने एक कहानी शुरू की और जल्दी 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 सारी पढ़ के सुना दी। दोनों बच्चे इतने हैरान, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहती है मम्मी आपने तो कमाल कर दिया है, हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है। अभी तक हमें शर्मिंदगी थी, लेकिन आपने वो काम करके दिखाया है जो कि हम भी कभी नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भी आया, आपने इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया, अब हमें पता ही नहीं लगने दिया आपने। वो कहने लगी माँ कि बेटे जब आप चले जाते थे तो मैं भी स्कूल चली जाती थी। सुबह मैं सारे काम कर जाती थी, रात तक भी पूरे कर लेते थे। जब तुम लोग सब सोते थे तो मैं रात को 12 बजे से पहले कभी सोती ही नहीं थी। मैंने प्रण किया था कि मैं इस 1 साल के अंदर-अंदर फर्राटेदार पढ़ के दिखाऊँगी, और अब देखना मैं 10वीं भी का भी की परीक्षा दूँगी धीरे-धीरे करके। हमारी पढ़ाई थोड़ी-सी आपसे फ़र्क है, लेकिन जहाँ चाह तहाँ राह। तो उसने कहा वाक़ई। उसने अपने बच्चों को भी कहा देखो बच्चे, आप भी अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो प्रतिज्ञा करो, अपने दिल में एक संकल्प लो और उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तभी पुरुषार्थ का फल मिलता है। कोई भी बंदा, कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई का हमें पता लग गया कि कितना महत्व है। तो तुम भी अपने सखी सहेलियों, अपने मित्रों से कहो कि उनके भी घर में अगर मम्मी-पापा पढ़ना चाहें, तो स्कूल हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बाकी बच्चे आप जो सुन रहे हो, हाँ, सबको बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों बाय-बाय, नमस्ते, शुभकामना।